दुनिया में कई अजीबोगरीब देश विद्यमान हैं। कई ऐसे देश हैं जहां पर हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं, तो कई ऐसे देश भी हैं जहां एक भी अस्पताल नहीं है। आज हम आपको इस देश के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की रहस्यमयी चीज़ें मौजूद है। यहाँ एक ऐसा देश भी है जो अपने आप में काफ़ी अजीब तथ्य के लिए जाना जाता है। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के सभी धार्मिक नेताओं का ये घर है और यहाँ पोप का शासन भी है। बावजूद इसके इस देश की कुछ बातें हैरान कर देने वाली है। इसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस देश में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है पिछले 95 सालों से। इस देश का निर्माण 11 फरवरी 1929 को हुआ था। हैरानी की बात यह है कि 95 साल बाद भी यहाँ कभी भी एक भी छोटे बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। इसके पीछे जो वजह है वो और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। इसे दुनिया के सबसे छोटे देश के तौर पर जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर के सभी कैथोलिक चर्चों और कैथोलिक ईसाइयों की जड़ें यहीं से है। दुनिया भर के कैथोलिक चर्च और उसके पादरियों और प्रमुख धार्मिक नेताओं को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वेटिकन सिटी में अस्पताल न खोलने का निर्णय इसके छोटे आकार और आसपास के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की निकटता के कारण लिया गया है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 118 एकड़ है। सभी रोगियों को इलाज के लिए रोम के क्लिनिक और अस्पतालों में जाना होता है। यहाँ कोई भी बच्चे के जन्म को नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ कोई डिलीवरी रूम ही नहीं है। यहाँ प्राकृतिक प्रसव नहीं होता या होने दिया जाता। जब यहाँ कोई महिला गर्भवती हो जाती है और डिलीवरी की डेट नज़दीक आ जाती है, तो यहाँ के नियमों के मुताबिक उसे बच्चे को जन्म देने तक यहाँ से चले जाना पड़ता है। ये नियम बहुत सख्त है। वेटिकन सिटी में 95 साल में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस देश के अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ कोई अस्पताल नहीं बना। अस्पताल बनाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन हर बार इसे अस्वीकार कर लिया गया। यहाँ अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है या कोई महिला गर्भवती है तो उसे रोम के अस्पताल में भेज दिया जाता है या उसके देश भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसके कानून के कारण कई कारण भी है। वेटिकन सिटी में किसी को भी स्थायी नागरिकता नहीं मिलती है। यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने कार्यकाल की अवधि तक ही यहाँ रहेंगे, तब तक उन्हें अस्थायी नागरिकता मिलती है। इस वजह से यहाँ ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते जिन्हें भविष्य में स्थायी नागरिकता मिल सके। कहा जाता है कि वेटिकन के निवासी खूब शराब पीते हैं। वेटिकन का औसत निवासी हर साल आश्चर्यजनक रूप से 74 लीटर वाइन पीता है। अत्यधिक शराब के सेवन के कई कारण हैं। शहर के एकमात्र सुपरमार्केट में शराब लगभग टैक्स फ्री मिलती है, ऐसे में इसकी खपत भी ज्यादा है। वेटिकन में केवल 800 से 900 लोग रहते हैं, जिनमें रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म से जुड़े वरिष्ठ पादरी भी शामिल है। वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन भी है। इस स्टेशन पर 300 मीटर लंबे 2 ट्रैक है और एक स्टेशन है जिसका नाम सिटा वेटिकनो यानी है पोप पायस 11 के शासनकाल के दौरान रेलवे लाइनें और रेलवे स्टेशन बनाए गए। इसके उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाता है। वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही फैली हुई है। वेटिकन सिटी निश्चित रूप से एक संप्रभु देश है, लेकिन ये इटली के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र है। इस देश में पोप की पवित्र सरकार चलती है। ये दुनिया भर के रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए पूजनीय है। वेटिकन सिटी एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई जेल नहीं है। हालांकि कुछ प्री ट्रायल डिटेंशन सेल है। दोषियों और जेल की सजा पाए लोगों को लेटरन संधि के अनुसार इतावली जेलों में रखा जाता है। वेटिकन सरकार जेल की सजा खर्च वहन करती है। खैर, आपको अजीबोगरीब इस देश के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।